मेरा नाम सैफुल्लाह है। मेरा 5 बेटे 4 बेटी है। मैं काम नहीं करता हूँ, मेरा खुद बीमार हूँ, दिमाग का मसला है मेरा। ये 3 साल का है। इसका एक टांग थोड़ा ऐसे टेढ़ा रखता है। ये मेरे को पता नहीं चला, ये जब पोलियो का टीम आया उसने देखा, बोला इसका पोलियो हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर खालिद शफी है। मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ और डॉ मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के साथ मैं बहुत अरसे से एज पीडियाट्रिशियन वाबस्ता हूँ और इस वक्त जो WHO का टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है फॉर एरेडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम पाकिस्तान, इसका भी मेंबर। पोलियो एक वायरस है, जैसे जरासीम की मुख्तलिफ इकसाम है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगाई होते हैं, तो वायरस है और ये वायरस आंतों की बीमारी है बेसिकली। और इसका एक साइड इफेक्ट है जो ये मफलूज करता है। ये मुंह के रास्ते किसी के भी जिस्म में दाखिल होता है, पेट में दाखिल होता है, आंतों में जाके ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब मजीद बनता है। इसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ये मुतासिर करता है और उसके स्टूल में ये बाहर निकल आता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिरन है। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पीडियाट्रिक्स एमरजेंसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पोलियो के बारे में जो मीडिया टॉक होती है, जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो मैं फ्रीक्वेंटली देता हूँ। पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि खाने पीने की चीज़ों से फैलता है। अगर किसी जगह पानी में इसका वायरस पाया जाता है और पानी पीने के पानी से किसी के मैदे में जाता है, आंतों में जाता है और उसके बाद उसको बॉडी को अफेक्ट कर सकता है अगर उसमें इम्यूनिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे सीवरेज वाटर का मिक्सिंग हो जाती है पीने के पानी से, जहाँ जहाँ वो पानी पिया जाता है वहाँ वहाँ उसके स्प्रेड होने का अंदेशा होता है। लेकिन जिन लोगों में इम्यूनिटी होती है उनमें ये कुछ भी नहीं कहता। कुछ बच्चों में असर नहीं करती लेकिन वो दूसरों को बीमारी फैलाते हैं। कुछ बच्चों में ये होता है कि नज़ला, जुकाम, बुखार होता है। कुछ में गर्दन तोड़ बुखार की अलामात होती हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बदकिस्मती से ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके ये जो जिस्म के कुछ हिस्सों को पैरालाइज कर लेता है, मफलूज कर लेता है। बच्चे का एक्सीडेंट होता है या बड़े का, 2 जगह से हड्डी टूटती है, 4 जगह से भी टूट जाती है ना, तो 6 महीने में हड्डी जुड़ जाएगी, बच्चा चलने के काबिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पोलियो हो गया ना एक दफ़ा, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में ले जाएगा ना, उसकी मजदूरी ख़त्म नहीं होगी। ये सिर्फ मफलूज नहीं करता है, ये बाद बच्चे की जान भी लेता है क्योंकि ये हमारी जो सांस लेने की मसल्स होती हैं इन पर भी असर कर सकता है। हमने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी सांस लेने की मसल्स पे असर करता है, वो सांस नहीं ले सकते, उनको फिर सांस दिलाने की मशीन पे डालते हैं, उस पर भी ठीक नहीं होते और इंतकाल भी हो जाता है। 2024 का पहला पोलियो का केस सामने आ गया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के एक और केस की तस्दीक कर दी। हैदराबाद में 2 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। 11 माह का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ है। वायरस का जीनियाती ताल्लुक पोलियो वायरस से है। 5 साल बच्चा पोलियो वायरस से माजूर हुआ है। रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 22 हो गई। 13 साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। बच्चे में माजूरी की अलामात 17 जुलाई को जाहिर हुई। दिन में 3 बच्चे जो है वो पोलियो से मुतासिर हुए हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। (1789) में पहली बार बरतानवी फिजिशियन डॉक्टर माइकल अंडरवुड ने पोलियो को जिस्म के निचले हिस्से की बीमारी के नाम से शनाख्त किया। सन 1916 तक अमेरिका में बहरे ओकियानूस के दोनों किनारों में पोलियो की बीमारी तेजी से फैलने लगी। पहला ब्रेक थ्रू 1948 में उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थॉमस वेलर और अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट फ्रेडरिक रॉबिन्स ने पोलियो वायरस के जिंदा खलियों को उगाने का कामयाब तजुर्बा किया और इस कामयाबी पर उन्हें नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। 1955 वो साल है जब डॉक्टर जॉनस सॉल्क ने पोलियो के खिलाफ पहली वैक्सीन ईजाद की जो इंजेक्शन की शक्ल में तैयार की गई। ये पोलियो वायरस के खिलाफ दुनिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और फिर 6 साल बाद बायोमेडिकल साइंसदान डॉक्टर एल्बर्ट सेबीन ने पोलियो की ओरल वैक्सीन ईजाद कर ली जो कतरों की सूरत दुनिया भर के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में शामिल की गई। मेरा नाम डॉक्टर अलीज़ा अली है और मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एज असिस्टेंट DHO EPIN पोलियो अपॉइंटेड हूँ। बेसिकली मैं जनरल फिजिशियन हूँ, के साथ साथ न्यू कराची टाउन को भी एज अ टाउन हेल्थ ऑफिसर मैं लुक आफ्टर करती हूँ।
पोलियो वैक्सीन जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं, OPV और IPV। OPV जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जबकि IPV जो है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है और ये इंजेक्टेबल फॉर्म में मौजूद होती है। जो ओरल वैक्सीन है ये बच्चे को महफूज करती है और बाकी लोगों में बीमारी को फैलने नहीं देती, जबकि इंजेक्शन जो है बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। तो ये बहुत चाइल्ड फ्रेंडली वैक्सीन है जो इंजेक्शन की बजाय फ्रैक्शन की शक्ल में लगाई जाएगी। उस आले में ये लोड करके डाल के दवाई बच्चे के बाजू के करीब लाकर वहाँ पे टक से बटन दबाएंगे, यूं करके प्रेशर ज़रा सा लगेगा, बस वो वैक्सीन उसकी बॉडी में चली जाएगी। ये वैक्सीन आती एक कंडीशन में ऐसे जहाज़ में आती है जिसके अंदर ये आइस के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद इसको जहाँ रखा जाता है वहाँ पे जो फ्रिज होते हैं, आम फ्रिज नहीं होते, उनको ILR कहते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। सबसे बढ़कर ये है कि हर वैक्सीन के वाइल पे, यानी उसके हर वाइल के ऊपर एक निशान बना होता है जिसको हम कहते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर। एक गोल दायरा होता है, गोल दायरे के अंदर चौकोर खाना होता है। चौकोर दायरे का जो रंग होता है वो हल्का होता है, गोल दायरे का गहरा होता है। जब तक जो अंदर का जो चौकोर खाना होता है उसका कलर लाइट है, इसका मतलब है कि वैक्सीन ठीक है। जब दोनों के कलर बराबर हो जाएं तो वैक्सीन जो है इसका मतलब है कि इस्तेमाल के काबिल नहीं। ये इतना बेहतरीन तरीका है क्योंकि वो जो उसके ऊपर जो वैक्सीन वाले मॉनिटर के ऊपर जो पेपर इस्तेमाल किया है वो इतना ही हीट से सेंसिटिव होता है जितनी वैक्सीन होती है। जब वो पेपर ख़राब होता है वैक्सीन भी ख़राब होती है। हर वाइल को चेक किया जा सकता है और चेक किया जाता है। इसी तरह से IPV वैक्सीन जो है वो कोल्ड सेंसिटिव है और हीट सेंसिटिव भी है, तो उसमें हम दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ना हम उसे फ्रोज़न आइस पैक्स के साथ रखें और ना ही वो हीट में मौजूद हो। पोलियो के वर्कर्स को हिदायत दी जाती है कि अगर वैक्सीन वाले मॉनिटर का कलर बराबर हो जाए बाहर और अंदर के उसका दायरे का और सर्किल का, तो उसका इस्तेमाल ना करें। NIH लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में मौजूद है। वहाँ पे पोलियो वैक्सीन बाकायदा टेस्ट की जाती है, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास मौजूद होती है। मेरा नाम उस्मा खान है। मैं गुज़िश्ता 8 साल से पोलियो प्रोग्राम में कम्युनिकेशन टीम के साथ हूँ और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तैनात हूँ। अब तक ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि पोलियो वैक्सीन से कोई बच्चा मुतासिर हुआ है। ये है कि बच्चे कभी कतरे पिए तो वो उल्टी कर देता है, थूक देता है क्योंकि वो लेना नहीं चाह रहा होता। इसके अलावा ऐसा सच कोई नज़र नहीं आते। में USA में भी लाखों की तादाद में पोलियो के केस होते थे। लाइन में लग के उन्होंने वैक्सीन लगाई, उन्होंने अपना जो इंतज़ाम है सेहत सफाई का वो बेहतर किया और पोलियो का मर्ज वहाँ से ख़त्म हो गया। उन्होंने 1960s के में एक मुहिम चलाई कि पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाना चाहिए, लेट 1960s में। जैसे ही कैंपेन चलाई ना, तो आप समझ लें कि वो पोलियो के जो केसेस हैं ना ऊपर से ऐसे नीचे आए। हालांकि उस वक्त वो उनकी वैक्सीनेशन की कवरेज इतनी नहीं थी। वैक्सीनेशन की कवरेज उनकी उस वक्त भी कोई 80% के करीब थी, 80-85% थी, जबकि पाकिस्तान में तो हम 97, 95, 96% पे चले जाते हैं। यहाँ पे पोलियो नहीं ख़त्म हो रहा। जैसे ही पीने का साफ़ पानी मिलना शुरू हुआ लोगों को, ना सिर्फ पोलियो तेज़ी से कम हुआ बल्कि उसके साथ और बेशुमार बीमारियाँ हैं जिसमें हेपेटाइटिस A, जिसमें टाइफाइड, जिसमें कॉलरा, ये सारी बीमारियाँ भी सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि ख़त्म ही हो गई हैं वहाँ से। मेरा नाम यासिर हुसैन है और मैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर कराची का डायरेक्टर हूँ। जिस तरह से निज़ाम है, घरों से जो फजला निकलता है और वो नदी नालों में जाता है, गटर लाइंस में जाता है, जो पीने के पानी का निज़ाम है वो इस निज़ाम के साथ इतना मिला हुआ है कि आप कराची के किसी भी इलाके से सैंपल ले लें, उसमें आपको ई कोलाई मिलता है। ई कोलाई जो है वो फजला ही में से निकलता है। सो वो बायोलॉजिकल होता है, माइक्रोब होता है, ये जरासीम होता है। जब वो कोई पी जाता है या खा जाता है उसे, तो उसको डायरिया और टाइफॉइड और इस तरह की बीमारियां जो है ना वो उनसे हो जाती हैं। जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो वहाँ पे ये वायरस ज़्यादा पाया जाता है और इस वक्त जो है वो कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एनवायरमेंटल सैंपल में भी पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो वायरस की ना एक पिक्यूलियर क्वालिटी है जिसकी वजह से ख़त्म हुआ दुनिया में, वो ये है कि इसका रिजर्वायर ना ह्यूमन बीइंग है। चूँकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, आपने इसका साइकिल ब्रेक करना है। अगर आपने एक दफ़ा साइकिल ब्रेक कर दिया, अगर एक जगह पे वायरस है, सारे लोग इम्यून है, वो वायरस सीवरेज वाटर में गया, सीवरेज वाटर से आगे चला गया और उस इलाके के लोग पीने का साफ़ पानी पी रहे हैं, तो ख़त्म हो गया।
पोलियो के मर्ज को रोकने का तरीका एक तो है वैक्सीन, दूसरा सेहत सफाई। दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। जिन मुल्कों में सेहत सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, जहाँ पर पोलियो के मर्ज पे काबू पाए हुए 30 साल हो गए, वहाँ पर भी पोलियो की वैक्सीन अभी भी दी जाती है। 1988 में वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी जो से उसने डिसाइड किया कि पोलियो ख़त्म हो सकता है। उस वक्त तक इस दुनिया में 3.5 लाख केस रिपोर्ट हो रहे थे। 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपने आप को पोलियो फ्री कर लिया। दुनिया के तमाम ममालिक ने इस अज़्म और ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया और यूं पूरी दुनिया से पोलियो वायरस का कामयाबी से खात्मा कर दिया गया। मेरा नाम मोहम्मद खिज़र अफजाल चौधरी है। मेरी जो अभी की असाइनमेंट है, जो बतौर एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब में काम कर रहा हूँ और साथ साथ मैं एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पंजाब का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और उसके साथ जो मेरे पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पंजाब के पोलियो प्रोग्राम के सरबराह के तौर पे है। जब भी हमसे कोई पेरेंट्स भी जो है वो बहस करते हैं इस बात पे कि क्या वजह है कि हम बार बार अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, आप क्यों ख़त्म नहीं कर पा रहे पोलियो, जबकि हमारी तरह के प्रॉब्लम सेट वाले ममालिक जो हैं, जिसमें नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, उन्होंने पोलियो का खात्मा कर लिया। मेरा नाम इरशाद है और मैं कोऑर्डिनेटर ईओसी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं फॉर पोलियो एरेडिकेशन। हम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ और पार्टनर्स के साथ, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज का, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट, DHOs के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और साइमल्टेनियसली हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ, WHO, उनके साथ इधर काम करते हैं। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि बार बार हम इसलिए करते हैं कि हर बार एक चंक ऑफ कम्युनिटी जो है बच्चों का हमारा रह जाता है, जिसकी वजह से वायरस कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो पा रहा। मेरा नाम मोहम्मद वकार भट्टी है और मैं हेल्थ जर्नलिस्ट हूँ। जियो न्यूज़ और दी न्यूज़ अखबार से वाबस्ता हूँ। मैं गुज़िश्ता 15 साल से हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और जब से मैं हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उससे पहले से मैं पोलियो मुहिमात जो हो रही हैं पाकिस्तान में उनको कवर कर रहा हूँ। मैं बचपन से कतरे पी के अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। तो मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने पोलियो के कतरे पिए, फिर कई लोग हैं उनके पोते पोतियों ने, नवासियों ने वो पोलियो के कतरे पी रहे हैं। तो लोगों में एक थकान है इसके हवाले से। नाइजीरिया वो आखिरी मुल्क है जिसने पोलियो का खात्मा किया और अनफॉर्चुनेटली अब दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पोलियो का वायरस पाया जाता है। पाकिस्तान जो है उसमें पोलियो के वायरस की मौजूदगी का एक बहुत बड़ा सबब हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान से पॉपुलेशन की मूवमेंट है, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है वो बहुत अरसे तक पोरस रहा है, लोगों के आने जाने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती थी। वहाँ डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। और ट्रैवलिंग का इस तरह है कि अगर एक बंदा आज सुबह 6 बजे या 5 बजे अफ़गानिस्तान से निकलता है, पाकिस्तान बॉर्डर एरिया से पेशावर पहुँचता है, तो वो 12-1-2 बजे तक इस्लामाबाद पहुँचा होता है और शाम तक लाहौर आ जाता है। और वो इस तरह वायरस को ट्रांसमिट करने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहाँ की गवर्नमेंट का या अदारों का वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वहाँ पर भी पोलियो की टीमें बैठी हुई हैं, दोनों तरफ बैठी हुई हैं। जो अपने मुल्क से बाहर निकलता है उसको पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं, एंट्री पे पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं। इस दफ़ा तो अब अगले 3 महीनों में 3 मुहिमें पोलियो की जो चलाई जाएंगी पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक साथ चलाई जाएंगी। मेरा नाम हामिदुर रहमान है और मैं समा टीवी से वाबस्ता हूँ, हेल्थ रिपोर्टर हूँ। इन 2 मुल्कों में भी पाकिस्तान में पोलियो के केसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत अफ़गानिस्तान के, और मेरे ख्याल में जो अब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई है वो शायद इस चीज़ को बआसानी कंट्रोल कर लेंगे। प्रॉब्लम हमारा है कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हम अपने मुल्क से पोलियो का कैसे खात्मा करेंगे। दुनिया आपको देख रही है और दुनिया ये चाहती है कि जल्द से जल्द पोलियो का यहाँ से खात्मा हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हम पोलियो का खात्मा नहीं करते और वायरस हमारे मुल्क में मौजूद रहता है तो वो दुनिया के लिए भी एक पोलियो का थ्रेट तो मौजूद रहेगा। अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें ही घूर के देखते हैं कि यार ये अलग से लाइन में क्यों खड़े हुए हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, पाकिस्तान के वकार का मसला है। पूरी दुनिया में हमारी एक बदनामी हो रही है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना वो हमारी तरफ देखती है और कहती है कि ये कैसा मुल्क है, एटमी मुल्क है और ये जो है पोलियो के खात्मे में नाकाम है। हालांकि हमने कोविड में दुनिया में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है।
लोगों के अंदर शुकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा पैदा किए गए, लोगों के जहनों में कई सवालात पैदा किए गए। उन सवालात के शायद जवाब पोलियो प्रोग्राम, हमारी अथॉरिटीज़, हमारी हुकूमतें नहीं दे पाई। मसाइल जो हमने जो फेस किए शुरू में, करप्शन बहुत ज़्यादा हमने देखी और लिटरली देखी। इस तरह भी देखा कि एक DHO थे, साहब थे, उन्होंने कुछ पोलियो वर्कर्स रखे हुए थे जो सिर्फ रजिस्टर्ड तक थे। ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 2012 या 13 की, और उनके पैसे उनके डायरेक्ट अकाउंट में आते थे और उस पर फिर हमने खबर की और फिर जो है वो ये बात उठी कि एक तो इनका मुआवजा बढ़ना चाहिए, दूसरा इनके अकाउंट्स होने चाहिए, पैसे जिसमें आने चाहिए। तो शुरू में ये मामला रहे, करप्शन भी थी, जिसके बाद अब कुछ हम देख रहे हैं बेहतरी आ रही है। जब पाकिस्तान में कोई बच्चा पोलियो से माजूर होता है तो पाकिस्तान में कुछ लोग मजीद अमीर हो जाते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, जो पोलियो प्रोग्राम से सालों से वाबस्ता हैं। उन्होंने जायदादें बना ली हैं, वो अरबपति हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पोलियो प्रोग्राम जो है वो लोगों की दौलत में इजाफे का सबब नहीं होना चाहिए। 19 अक्टूबर 2024 एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में डॉक्टर राना जवाद असगर पोलियो के हवाले से अपने आर्टिकल में लिखते हैं, गुजरती हुई दहाइयों में हुकूमत की जानिब से पोलियो को एक आला तरजीह और कौमी इमरजेंसी करार देने के बावजूद बहैसियत कौम हम पोलियो के खात्मे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। अगरचे पोलियो के लिए ज़्यादातर फंडिंग बैनुल-अक़वामी डोनर से आती है या आसान शराइत पर कर्जों की सूरत हासिल होती है, जिसकी कुल रकम अब भी 52 अरब रुपए है। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में 2003 से लेकर 2017 के दौरान पोलियो पर तकरीबन $300 मिलियन खर्च किए। 2022 में गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए $1.2 बिलियन देने का वादा किया। इस सारी तवज्जो और वसाइल के साथ हमें एक ही रास्ते पर चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो आप चाहते हैं कि बीमारी खत्म ना हो, फिर आप चाहते हैं कि लोग पोलियो के कतरे ना पिलाएं, जो कि काम आपको करना है वो आप नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहे होते हैं। अच्छा देखें, जो ताली है 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बज सकती। ये हो सकता है कि जो रिफ्यूजल्स हैं वो एक किरदार अदा करते हो, लेकिन दूसरा किरदार दूसरे एंड पर भी होता है कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे। जो हम पहले ये देखते रहे कि रजिस्टर भरे आते थे, डेटा ज़्यादा जाहिर किया जाता था और इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्स्पिरेसी थीरीज होती हैं उन पे हम बहुत जल्दी कान धर भी लेते हैं, और पता नहीं क्यों एक बहसियत कौम मैंने देखा है कि एट टाइम्स वो बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्टेंस भी अनफॉर्चुनेटली मिल जाती है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ भी जिसको आप करप्शन से रिलेट कर सकें इस प्रोग्राम में है। दुश्मन तो हमारे दुश्मन हैं ही, हम अपने दुश्मन खुद भी हैं। हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, पोलियो प्रोग्राम से वाबस्ता लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए। तो एक सिलसिला शुरू हुआ फेक फिंगर मार्किंग का। जब वालिदैन मना करते थे तो ये पोलियो वर्कर्स जो हैं वो उसको फिंगर मार्क कर देते थे, ताकि जब सुपरवाइजर आए तो उनको पता चले कि यहाँ पे हो चुका है। तो ये भी हमारे अपने लोगों ने भी हरकतें की हैं। रोजनामा जंग के सहाफ़ी बाबर अली आवान 8 सितंबर 2024 की रिपोर्ट में लिखते हैं, सूबा सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम्मात के दौरान ड्राइवर, माली, नायब कासिद, खानसामा और चौकीदार समेत गैर मुतल्लिका अफराद को यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर्स लगाया जाता है, जिसका नोटिस लेते हुए EOC कोऑर्डिनेटर सिंध इरशाद सोढर ने हिदायत जारी की और DHOs और DEOCs को पाबंद किया कि 9 सितंबर से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में किसी गैर मुतल्लिका फर्द को UCMO ना लगाया जाए। अगर $150 मिलियन जो हैं पोलियो प्रोग्राम में एक साल में खर्च हो रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन के लोग हैं। आपको मैं बताऊं कि ऐसे लोगों को माजी में कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने अपने घर वालों को भर्ती कर लिया, अपनी बेगमात को, अपने सालों को, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को उन्होंने भर्ती किया, उनको जॉब्स दिलाई, उनको पैसे दिए, डॉलर्स में पे किए गए। तो ये जो हमारे अंदर इनबिल्ट हमारा लालच है, हमारी खुदगर्जियाँ हैं, हमारी करप्शन है, ये हमें थोड़ा सा एक तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमें देखना पड़ेगा, और दूसरा हमें अखलाकी तौर पे भी बात करनी पड़ेगी कि दूसरों के बच्चों की माजूरी पे और लाशों पे अमीर होने का सबब जो अमल है ना, ये बंद करना पड़ेगा हमें। शुरू में हमने देखा कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इससे बेनिफिट्स हासिल किए। बहरहाल में अब ये नहीं है और ना इस तरह की चीज़ महसूस होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेक्स मौजूद हैं। और एक तो ये कि ज़रा इंटरनेशनली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपके जो
पोलियो कार्ड का एक मामला है। आप अगर बैरून मुल्क सफ़र करेंगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। पोलियो के कार्ड होने के बावजूद आपको बोलेंगे वो पोलियो कतरे पिलाएंगे, क्योंकि कुछ लूप्स थे हमारे जिसकी वजह से सख्ती वहाँ पर की गई। मैं मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों से, अगर पाकिस्तानी एजेंसियाँ जो हैं अपने 3 स्टार जनरल को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं किसी स्कैम में, तो पाकिस्तानी एजेंसियों को उन लोगों का भी एहतसाब करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो पोलियो प्रोग्राम की वजह से अरबपति बन गए हैं। करप्शन एक बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म है और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में उसका इस्तेमाल भी जो है वो हम बहुत ही बिला सोचे समझे बेदरेक कर देते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितनी मेहनत आपका पोलियो वर्कर कर रहा है, नोबेल प्राइज़ का हकदार अगर पाकिस्तान का पोलियो वर्कर नहीं है तो शायद कोई और नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने अपने नेशनल पोलियो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज सन 1994 में किया। कैंपेन के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है कैंपेन से पहले प्री कैंपेन की तैयारी, जिसमें हम माइक्रो प्लानिंग करते हैं। हर घर तक पहुंचने के लिए हर बच्चे की तफसील, उन बच्चों का जो टारगेट है वो तय किया जाता है। उसके साथ तमाम स्कूल, तमाम हॉस्पिटल्स उस प्लान में शामिल किए जाते हैं। हर वो जगह जहाँ पे छोटे बच्चों की मौजूदगी मुमकिन है, उस जगह को हम वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे शामिल करते हैं ताकि हम वहाँ पे बच्चों की वैक्सीनेशन को इंश्योर कर सकें। पाकिस्तान में इस 1 साल में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 150 मिलियन $US खर्च होते हैं 1 साल में पोलियो एरेडिकेशन के लिए। तो अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये अरबों रुपए बन जाते हैं। और इसके लिए जो है वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो हैं वो पूरे साल इसमें इंगेज किए जाते हैं ताकि पोलियो का खात्मा किया जा सके। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है 80,000 वर्कर्स जो है वो सिंध में किसी भी एक जो है फुल कैंपेन में जो है वो काम कर रहे होते हैं। और डोर टू डोर जाके इस कैंपेन का जो मोडस है वो ये है कि हर दरवाजे पे जाके दस्तखत दे के और जो है बच्चे को वैक्सीन जो है वो पिलाई जाती है। पोलियो जो है उसकी मुहिम पूरे पाकिस्तान के इलाकों में चलती है। जहाँ पर एक सूबे से दूसरे सूबे की बाउंड्री शुरू होती है वहाँ पे पोलियो की टीमें बैठी होती हैं, एयरपोर्ट पर होती हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठी होती हैं। और वहाँ पर जो भी बच्चा दूसरे शहर से दूसरे सूबे में आता है उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। अभी हमने जो है एक स्पेशल कैंपेन जो लॉन्च की है, दिस इज कॉल्ड FIPV, फ्रैक्शनल IPV का डोज देते हैं OPV के साथ। वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इम्यूनिटी जो है बच्चों को देता है, क्योंकि सर्कुलेशन जो है एनवायरनमेंट में वायरस की हम देख रहे हैं ज़्यादा है पिछले कुछ चंद माह में। तो उस वजह से हमने एक एडिशनल जो है वो डोज फ्रैक्शनल IPV का प्लान किया और वो जो है हम पूरे कराची में पर्टिकुलर हाई रिस्क एरियाज़ में जो है कर रहे हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि बच्चों को डिजीज़ की जो थ्रेट है वो ज़्यादा है, ख़तरा ज़्यादा है बच्चों का। तो ये जो मुहिम है जिसको हम जेट इंजेक्टर के जरिए लगाएंगे, ये एक बहुत ही जदीद तरीक़ेकार है। छोटी सी मशीन है जिसके ज़रिए बच्चों को फ्रैक्शनल डोज लगेगा। जो अमूमन बच्चों को हिफाज़ती टीके में पोलियो का टीका लगता है वो 0.5 ml होता है, ये उसका फ्रैक्शनल डोज है 0.1 ml। हम हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। हमें हुकूमत को सपोर्ट सिर्फ वहाँ करना होता है जहाँ हमारे मुल्क के बच्चों की फलाह बहबूद हो, उनका फ़ायदा हो। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती तो हम कभी भी ये कैंपेन को ना चलने देते। हम इस कैंपेन के साथ पूरे तौर पे साथ हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम समझते हैं बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि हुकूमत करे, इसलिए कि हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हम इस वैक्सीन को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे माहिरीन बिल्कुल मुतमईन है इस वैक्सीन से। हमें मालूम है कि इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसकी वजह से परेशानी हो। तो ये हम इस बात की बल्कि अपने हम वतनों को, वालिदैन को ज़मानत देते हैं कि वैक्सीन महफूज है। जब रिफ्यूज़ल कोई पेरेंट्स जो है वो करते हैं तो सबसे पहले उनको जो चीज़ समझाई जाती है पोलियो वर्कर्स की तरफ से वो ये है कि ये कतरे आपके बच्चों की बेहतरी के लिए। बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स को हमने अपने पोलियो वर्कर्स को बेहतर ट्रेन करके ही कवर कर लिया। हमने उनकी ट्रेनिंग्स में ये चीज़ इंक्लूड की कि अगर कोई रिफ्यूज़ल आपको ऑफ़र करता है कि हमने कतरे नहीं पिलाने तो आपने उनको कैसे डील करना है। हमारी ट्रेनिंग्स का एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज़्म है। कैंपेन स्टार्ट होने से पहले हमारा पोलियो वर्कर जो है वो 2-3 ट्रेनिंग सेशंस से गुजरता है।
रिफ्यूज़ल्स हमारे पास 2-3 कैटेगरीज़ के होते हैं, जैसे सिक रिफ्यूज़ल्स होते हैं, कुछ वो रिफ्यूज़ल्स होते हैं जो बिल्कुल दरवाजे पे ही नहीं आते, गेट नहीं खोलते। तो जो सिक रिफ्यूज़ल्स होते हैं उन पे डेफिनेटली डॉक्टर्स वगैरह सब विजिट करते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कहीं चोट लगी हुई है, ऐसी कंडीशन नहीं है जिनमें वैक्सीन लगाना मना, सवाए उन बच्चों के जो इतने बीमार हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन के हवाले से अमूमी रवैया यही था कि पोलियो वैक्सीन एक मगरबी साजिश है जो हमारी नस्ल को बांझ या फिर ज़हनी कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर इनफर्टिलिटी होती तो बड़ा ऑब्वियसली जो पोलियो के कतरे पीता है तो आपको उसका कोई एविडेंस नजर आता। हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, तो उसमें ऐसा कोई जो है नहीं है साइंटिफिक कोई एविडेंस, कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो जो है फर्टिलिटी को जो है अफेक्ट करता हो। पूरी इंतजामिया जो है वो ग्राउंड पे एक्टिव होती है और मोबिलाइज करती है कम्युनिटी को फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। बड़ी वजह है रिफ्यूजल्स इन द कम्युनिटी, जिसकी वजह से एरेडिकेशन का गोल जो है वो हम अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे। ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैं, लेकिन एक ये चैलेंज है हमें कम्युनिटी में वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो सारी दुनिया में होती है वैक्सीन हेजिटेंसी, लेकिन हर जगह डिफरेंट वजूहात होते हैं इसके। हमारे यहाँ जो नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों को गलत फहमियों की बुनियाद पे काफ़ी प्रोपेगेंडा भी हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट का आप नेचुरली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसका एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी सोसाइटी में लोग क्रिएट करते हैं। पोलियो को लेके लोगों ने बहुत सारे अपने मसाइल का हल तलाश करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे कुछ इलाकों में लोग कहते हैं कि आप अगर हमारी रोड नहीं बनाएंगे तो हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। अगर जो है वो कई जगहों पे जिरगे किए, उन्होंने कहा जी अगर हमारे इलाके में आप डिस्पेंसरी नहीं खोलेंगे तो हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। बहरहाल रिफ्यूज़ल अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि प्रोपेगेंडा हमने देखा है बहुत हुआ है और अब भी हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा हम देखते हैं, वो सोशल मीडिया हो, बाज़ अखबारात का पूरा एजेंडा था। कराची में एक अखबार था जिसका पूरा एजेंडा था और ये पूरी वो पोलियो के खिलाफ जो कैंपेनिंग करता था। सन 2019 मुल्क भर में सोशल मीडिया पर पोलियो वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसकी वजह से पोलियो मुहिम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 174 सोशल मीडिया अकाउंट्स मुंजमद कर दिए और तमाम पोलियो मुखालिफ मवाद भी हटा दिया गया। हुकूमत सिंध ने EOC इस्लामाबाद से अखबार के खिलाफ भी कार्रवाई की दरखास्त की, जिसमें न सिर्फ पोलियो वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, बल्कि इसकी वजह से हजारों पोलियो वर्कर्स की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए थे। इस पूरे तनाजुर में मुल्क के बेशतर इलाकों में पोलियो वैक्सीन के खिलाफ एक गलत बयानिया फैलाया गया, जिसके नतीजे में मुल्क के तूलो अर्ज में पोलियो वर्कर्स के खिलाफ शदीद मज़ाहमत शुरू हो गई। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी के साथ साथ एक और है लोगों के रवैये। हमारे वर्कर्स के साथ बदतमीजी होती है, लेकिन ये तो उनका जज्बा है कि उसी दरवाजे पे वापस जाके अगली कैंपेन में नॉक करते हैं, क्योंकि उनके बच्चों की हिफाजत के लिए वो इतने पुरअज़म हैं कि लोगों के रवैयों को भूलकर वो जो है दोबारा जाते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग खदशात भी हैं। जैसे पॉश कम्युनिटी की हम बात करें तो वो प्राइवेट वैक्सीनेशन को प्रेफर करते हैं और दरवाजे पे आने वाली टीम से उनके हेल्थ हाइजीन के हवाले से उनको कंसर्न है, या वो इस बात पे जो है वो कायम है कि बच्चों को जो हिफाजती टीके लगा दिए गए हैं वो उन बच्चों के लिए काफ़ी है और बार बार पोलियो की वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। उनके राय को बदलने में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हर घर जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलता और जो इनकारी वालिदैन हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे घरों की हैं जो सुनना ही पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के नॉर्थ में बर्फबारी हो, साउथ में गर्मी हो या बारिशें हो, गलियों में जो है दरवाजे पे दस्तखत देते हैं लोगों के बच्चों की हिफाजत करने के लिए, तो बड़ा हीरोइक रोल है। बहुत सारी वर्कर्स जो हैं वो पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के जो ऊपर घर होते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं और एक एक जगह से बच्चे को मालूम करती हैं और उन बच्चों को कवर करने की कोशिश करती हैं। तो मेरी जो बहनें इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जो दिन रात मेहनत कर रही हैं और हर बच्चे तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, वो आम नहीं है, वो हमारा कौमी हीरो हैं।
ये वो पोलियो वर्कर हैं जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, मौसम की सख्ती की परवाह किए बगैर, जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, घुटनों घुटनों पानी है, उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। मौसम की सख्ती है, सहरा में जा रहे हैं, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे बर्फ़ से गुजर के जा रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होगी। औरतें, ज़्यादा उम्र की ख़वातीन जिनको हायर किया होता है, वो बेचारी अबाया पहन के, बुरके पहन के दोपहर को 1 बजे 2 बजे डोर टू डोर फिर रहे होते हैं। माँ ने काम किया तो बेटी काम कर रही है। ना सिर्फ काम कर रही होती हैं पोलियो की कैंपेन में, बल्कि वो छुट्टी के दिन होते हैं उसमें भी लोगों को जो है वो जाके समझा रही होती हैं, उनकी काउंसलिंग कर रही होती हैं। आपके घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, पसीने में शराबूर हैं और एक एक की बातें सुनते हैं, लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, तो ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये हमारे को मोहब्बत से पेश आना चाहिए। इस बात का क्या मुआवजा हो सकता है कि आपके बच्चों की भलाई के लिए सख्त मौसम में आपके दरवाजे पे दोपहर तपती धूप में कोई दस्तक दे और ये कहे कि आपके बच्चे को पोलियो से बचाना है, बराए मेहरबानी उसको बाहर ले आए, हमने उसको कतरे पिलाने। और उसके ऊपर फिर लोगों की अगर रेजिस्टेंस हो या लोग कुछ इलाकों में उनको डिसलाइक करें, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ लोग हम पे पत्थर लेकर भी दौड़े हैं, लोगों ने हम पर दरवाजे मुंह पे बंद किए हैं, यहाँ तक कि चीखे हैं हमारे ऊपर। और बहुत से लोगों ने तो वीडियो बनाने की कोशिश की है कि देखें ये पोलियो की टीम जा रही है, हमें परेशान कर रही है और ये है वो, इस तरह से शाउट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभार हमें देख के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, एक तरह से डिग्रेड करते हैं हर तरह से कि आप मत आया करें यहाँ पर। हमारी बहुत इंसल्ट भी की जाती है और बहुत नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि हमें तो ये तक कहा जाता है कि शायद आप लोग की नमाजें कज़ा नहीं होती हैं जो आप लोग इस तरह से यहाँ पे आ जाती हैं। वो जितनी मर्जी सख्त लहजे से भी हमसे बात करते हैं, लेकिन हमारा काम है हमने उनसे प्यार से बात करना है। टीम को फॉलो करते हैं, एक खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। छोटे हादसा तो होते हैं, मोबाइल स्नैचिंग है, उनके बैग छीन लिए गए, यहाँ तक कि जो हमारे वैक्सीन का करियर होता है वो भी स्नैचर्स ने जो है वो छीन लिया है। मेरा नाम आजम खान है और मैं 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं वर्कर था, अब मैं यूसी इंचार्ज हूँ। मैं कैंपेन के दौरान मॉनिटरिंग कर रहा था टीमों पे, तो डकैत आ गए थे बाइक पे, 2 बंदे, सामान वगैरह उन्होंने छीन लिया हमसे। तो पीछे से एक लोगों ने आवाज़ की, थोड़ा शोर किया, वो घबराते हुए जैसे भाग रहे थे, तो उन्होंने एक फायर उन पे किया, दूसरा फायर मुझ पे किया था। तो मेरे रान पे गोली लगी थी, एक जगह पे लग के दूसरे से निकल गई थी, दूसरे रान में जाके गोली फंस गई थी। जबकि दूसरा बहुत अहम पहलू ये सामने आया कि कुछ मजहबी नाआकिबत अंदेश और खुद साख्ता आलिमों ने पोलियो वैक्सीन की सख्त मुखालफत की और फतवे भी जारी कर दिए। दुनिया के मुस्तनद तरीन जामिअतुल अज़हर से लेकर जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब ने फतवे दिए हुए हैं कि वैक्सीन हलाल है, इसमें किसी किस्म का कोई हराम अज्जा शामिल नहीं है। 300 से ज़्यादा बड़े जो है उलमा, उनकी फतवाएं मौजूद हैं, जिसकी हमने बुकलेट भी बनाई है कि जी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई शक हो कि ये हलाल नहीं है। तो बिल्कुल जो है इसमें कोई ऐसे अज्जा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि ये यहूदियों की है, तो वो इस वजह से डर रहे होते हैं कि हमें जो है यहूदियों वाली वैक्सीन पिलाई जा रही है। वो फ़लस्तीन और दूसरे लोगों के मसाइल हमारे सामने लेकर आ रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से जो भी सऊदी अरब जाता है उम्रा करने, हज करने, उसको ये वैक्सीन पिला के लाजमन यहाँ से जाता है, उसको एयरपोर्ट पर भी कतरे पिलाए जाते हैं। इतनी मुकद्दस जगह पे जब हम जाते हैं तो हलाल चीज़ हमें पिलाई जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट पिलाती है। तो इस मामले में तो शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लोगों ने बहुत पहले ये अफवाहें फैलाई हुई थी माँ बाप को बड़ा वजन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे माँ बाप इन बातों में नहीं आते हैं, बच्चों के वालिदैन, और वो वैक्सीन पे ट्रस्ट करते हैं। देखिए, जब इनकी हलाकत हुई तो वेरी नेक्स्ट डे मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने उस इंसिडेंट को भी कवर किया है और वो जो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई गई डीएनए हासिल करने के लिए, उसको भी मैंने कवर किया, इन्वेस्टिगेट किया है। शकील आफरीदी ने एक जाली मुहिम के जरिए की खुफिया मालूमात अमरीकी एजेंसी CIA को फराहम की। उस कैंपेन के नतीजे में जो हमारे जिहादी अनासिर थे, उनके अंदर बहुत शदीद गुस्सा था और उस गुस्से की वजह से उन्होंने पोलियो वर्कर्स पे भी
और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर बेतहाशा हमले किए। किसी मर्ज की दवा नहीं, तहजीब व अखलाक और इस्लाम को दफा करने का एक मुहिम है। 20 अप्रैल 2016 बंगला बाजार औरंगी टाउन कराची में पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर 7 पुलिस एहलकारों को दिन दिहाड़े 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 नामालूम दहशतगर्दों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। याद रहे कि तहरीक तालिबान ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। टाउन में पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस एहलकारों पर गोलियां बरसाई। 4 मोटरसाइकिलों पे 8 दहशतगर्द थे जिन्होंने आज फायरिंग की है। पुलिस वाले ने भी रिएक्शन में फायरिंग की, लेकिन चूंकि वो तादाद में ज्यादा थे, हमारे 3 पुलिस वहाँ पे गिर गए। 2 मौके के ऊपर शहीद हो गए, तीसरा जाके हॉस्पिटल में शहीद हुआ। मेरा नाम फैसल महमूद है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रुस्तम है। 2-2:30 बजे के करीब मुझे एक कॉल आती है। हमारे रिलेटिव्स हैं, कराची में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि यार मैं आपके वालिद साहब का नंबर काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे फ़ोन। तो उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब के टीओ साहब थे, उनसे मैंने रब्ता किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप अब्बासी शहीद अस्पताल आ जाओ, आपके वालिद साहब शहीद हो गए हैं। इनकी ड्यूटी जो थी वो WHO के स्क्वाड पे थी। एक होटल के करीब रुके तो इनके इल्म में नहीं था कि पीछे एक गली में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके थे। अचानक से मतलब है कि वो दहशतगर्द आए, जिन्होंने आते साथ ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और सब जितने भी जवान थे पुलिस के उन्हें हेडशॉट किया गया है। इनमें 4 हमारे लोग बैठे हुए थे, इनके ऊपर फायरिंग की तो वो चारों के चारों यहाँ पे शहीद हुए। ये 2 वाक़या थे आज हमारे, जिसमें 7 हमारी कैजुअल्टीज़ है। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है। बाबा की हमारे मुहाफिज पोस्ट कहना पोस्टन की, जब मैं नमाज़ पढ़ के आया तो बहुत सारे लोग हमारे घर में आने लगे। हमें तो नहीं पता था कि हमारे पापा के साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। उन्होंने बोला टीवी खोलो। जब हमने टीवी खोला तो पप्पा की न्यूज़ चल रही थी। पहले तो हमें यकीन नहीं हो रहा था। जब पप्पा की बॉडी आई ना, फिर जाके उस टाइम तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसे लगता था जैसे कि मेरे सामने ही जो है वो मेरी दुनिया मतलब है कि ख़त्म हो गई है। आज भी मतलब है कि उन्हें याद करूं तो उनकी कमी सर कोई पूरी नहीं कर सकता, और वो मेरे लिए मतलब है कि मेरे खुद के मरने का दिन था। मेरा नाम महमूदा है। मेरे शोहर का नाम मोहम्मद इस्माइल था और कांस्टेबल थे पुलिस में। टीवी खोल के देखा, सब मोहल्ले वाले जमा हो गए, औरतें आने लगी घर में हमारे। मैं कह रही नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे बच्चे यतीम हो गए। मेरा नाम कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफ़र है और मैं पहले आर्मी में था और 2004 में मैंने पुलिस ज्वाइन की है और इट्स ऑलमोस्ट 20 years ऑफ जर्नी इन पुलिस नाउ। अबव एवरीथिंग IG से लेके और डाउन टू पुलिस स्टेशन लेवल शुहदा को हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और शुहदा जो हमारा फ़ख्र है, जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिसने अपनी जान दे दी, उसके पास इससे बड़ी कीमती चीज़ नहीं थी। तो वी वैल्यू इट और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एक हाईएस्ट लेवल पे रिकॉग्निशन भी देते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी मिलती है और ऑननेस भी मिलती है। शुहदा जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का जो है वो आप माथे का झूमर है और वी आर प्राउड ऑफ इट। एबटाबाद वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स को नफरत और शक भरी निगाहों से देखा जाने लगा। अक्सर मकामात पर पोलियो वर्कर्स को मगरबी आलाकार कहकर धुतकार दिया गया। जहां सिर्फ पहले उन पर तोहमात या खदशात का इजहार करते हुए दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, वहां अब शदीद नफरत और तशद्दुद शामिल होने लगा। जो कैंपेन अभी चल रही है उसमें अभी तक हमारे 3 पोलियो वर्कर शहीद हो चुके हैं। जो हमारे जिहादी अनासर थे उन्होंने पोलियो वर्कर्स को भी टारगेट किया ताकि उनको जो है वो खौफजदा किया जाए और वहाँ पे उनको इस कैंपेन से दूर रखने की कोशिश की जाए। तो इसकी वजह से ये हुआ कि कई इलाके जो हैं वो इनएक्सेसिबल हुए। दहशतगर्दों का पोलियो टीम पर हमला, फायरिंग से पोलियो वर्कर शहीद हो गए। 18 दिसंबर
सन 2012 बरोज मंगल। पेशावर के मगरबी इलाके में एक 17 साला पोलियो वर्कर को अपनी ड्यूटी के दौरान 2 नामालूम मजहबी इंतहा पसंदों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें जो है वो इंडियन हाथ था, उसमें जो पिछली अफ़गान गवर्नमेंट थी उसका हाथ था, और वो ये अटैक करते थे और उसकी वजह से वो एक इम्प्रेशन देते थे कि पाकिस्तान एक तो सिक्योर मुल्क नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पे पोलियो का ख़ात्मा ना हो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो जो मेरी नाक़िस मालूमात हैं उसके मुताबिक तो ये एक ग्लोबल एजेंडा भी था कि हमें डिस्टेबलाइज़ किया जाए, हमें बदनाम किया जाए। 18 दिसंबर सन 2012 दिन 11 बजे पोलियो टीम की 2 अरकान मदीहा बीबी और फहमीदा बीबी लांढी कराची में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही थीं। दोनों पोलियो वर्कर्स घर के दरवाजे पर जिंदगी की दस्तक दे रही थीं कि मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया। साल 2015 पोलियो वर्कर कनीज नरगिस और फराह गुल मानसेरा के इलाके दाना में पाकिस्तान के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए घर घर जा रही थीं, और तब इंसानियत के दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। हम उसको कोई मुआवजा अदा नहीं कर सकते। जिसको ये पता हो कि जिस ड्यूटी पे वो आज जा रहा है वो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड एरिया है, तो हो सकता है वो वापस ना आ सके। डर लगता है क्योंकि मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि हम एक्सीडेंट में भी लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, और अपने मिशन पे भी हम बॉर्डर पे भी लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पे पोलियो में भी बच्चे भी खौफजदा हो जाते हैं, और बच्चे कहते हैं कि अम्मी छोड़ दें, मगर हम उनको समझाते हैं कि नहीं, देखें अपने मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये जज्बा हम उनमें भी जगाना चाहते हैं कि देखें हम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं तो आगे जाके आप लोगों को भी इसी तरह से मेहनत करना है। पाक अफवाज के जवान जो है मुल्क की हिफाजत जो है वो सरहदों पे कर रहे होते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो है वो क्राइम में हिफाजत कर रहे होते हैं लोगों को। इसी तरह हमारा पोलियो वर्कर डिजीज़ से हिफाजत के लिए लड़ रहा होता है। ये जो पोलियो वर्कर्स हैं वो उन्हीं इलाकों में से आती हैं, गरीब भी होती हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है घरों के मसाइल हैं, तो जब भी तो वो इस मिशन में भी आगे आई हैं। कि इस तरह का अज़म जो है वो रहता है, तो तभी हमें उम्मीद है इन वर्कर्स की वजह से कि हम पोलियो का खात्मा कर सकेंगे। जो अमेरिकन वर्कर्स हैं या यूरोपियन वर्कर्स हैं, वो अभी कभी काम की राह में मारे जाएं, चाहे वो फौजी हों तो चाहे कोई दूसरे हों, उनका जो रिवॉर्ड मिलता है ना वो करोड़ों से भी ज़्यादा। वो एक एक बंदे को 10-10, 20-20 करोड़ से लेके डिपेंडिंग अपॉन 1-1 अरब तक देते हैं। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकती तो बहुत सारे अदारे हैं, उनसे स्पॉन्सर करा सकते हैं। पोलियो वर्कर्स की वेलफेयर के लिए एक बिल्कुल एक सेपरेट एक प्रोग्राम है, जिसमें जो इंजर्ड हैं उनके लिए एक पैकेज है, जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए डिफरेंट पैकेज है। कोई शहीद होता है तो उनकी फैमिलीज़ की कफ़ालत करनी चाहिए, उनके बच्चों की कफ़ालत करनी चाहिए, और उनके जो भी मसाइल उनको हल करना चाहिए। तो पोलियो के वर्कर्स को मेरी तरफ से भी खराज तहसीन है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से कि जब उनके घर आएँ तो पोलियो के वर्कर का भी दिल खुश हो कि वो इंसानियत की और हमारे बच्चों की खिदमत कर रहा है, ताकि उसको भी एहसास हो कि वो ठीक काम कर रहा है और अपने काम को जारी रखेगा। जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं ये भी उसी तरह के शहीद हैं जिस तरह पाक फौज के शहीद हैं। शहीद तो कभी नहीं मरते, और पोलियो वर्कर्स के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं इस नोबल काज के लिए। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि उनको भी खराज तहसीन जो है वो कौमी सतह पे उनको वो एजाज़ दिया जाए, और उनका भी जो रुतबा है उन लोगों में शामिल किया जाए जो सरहदों में जाके शहीद हुए हैं। तो जिस तरीके से हमारे मुल्क को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारे बॉर्डर लाइन पर खड़े होते हैं, दुश्मनों से महफूज रखते हैं, इसी तरीके से हमारी पोलियो की टीमें हैं कि जो पोलियो जो कि हमारे मुल्क का दुश्मन है, और वो हमारे बच्चों कहते हैं ना, बच्चों को अपने 2 कतरे पिलाएं तो महफूज कर लें।
तो इसी तरह से हमारी टीमें हर घर पे जाकर कोशिश करती हैं कि वो बच्चे 2 कतरे पिएं ताकि हमारा मुल्क जो है इस दुश्मन से निजात पा सके। सब बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और जहाँ तक मैं चाहूँगी इस काम को ज़रूर हुकूमती सतह पे सराहना चाहिए। ये काम ऐसा है कि ये हम अपने मुल्क के बच्चों के लिए कर रहे हैं और अगर इस दौरान मुझे कुछ होता है तो मैं फ़ख्र महसूस करूँगी। अगर मैं शहीद होती हूँ ये मेरे लिए एक एजाज़ होगा। मौत आनी है, वो मौत तो भरा के जब आएगी, जिस जगह पे आएगी, जिस टाइम पे, उसी टाइम पे आएगी। और ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हम शहादत की मौत हमें नसीब हो। हम सबको उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, अपनी दुआओं में उनको याद रखना चाहिए। पोलियो प्रोग्राम, इन शहीद पोलियो वर्कर्स, शहीद पुलिस के जवान, शहीद आर्मी के जवान, उनकी सर्विसेज को की खिदमात को अल्फाज में बयान तो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी जान हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दी। – 2024 का सूरज पाकिस्तान भर से पोलियो के 72 केसेस के साथ गुरूब हो चुका है। एक जानिब पोलियो केसेस की तादाद पिछले 3 सालों की मजमूई तादाद से बढ़ चुकी है, जबकि पोलियो वर्कर्स पर हमलों का सिलसिला भी रुक ना सका। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों और पोलियो वर्कर्स की अनथक मेहनत के साथ मुस्तकबिल करीब में हम पाकिस्तान के लिए पोलियो फ्री कंट्री का टाइटल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐ जिंदगी के साथियों, हयात के सिपाहियों, वबा से लड़ते दोस्तों, निजात के सिपाहियों, हवा की जद में आए वो दिए बचा रहे हो तुम। अंधेरा फैलता है और चिराग ला रहे हो तुम। है बढ़ती आग हर तरफ जिसे बुझा रहे हो तुम। हथेली पर धरी है जान, डरे बिना रवां दवां। ये जज्बा कितना पाक है, हो जैसे सुबह की अज़ां। ये वलवले ये हौसले कभी ना होंगे रायगा। सदा हर एक दिल से है उठी तुम्हारा शुक्रिया। सभी लबों पे विर्द है यही तुम्हारा शुक्रिया। पुकारती है ये गली गली तुम्हारा शुक्रिया। तुम्ही से तो है फख्रे आदमी तुम्हारा शुक्रिया। ये कह रही है आंख की नमी तुम्हारा शुक्रिया।